आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगी वो रिलीज हुई थी 2011 में और मूवी का नाम है द मॉन्क। मूवी शुरू होती है और हम एम्ब्रोसियो नाम के एक मॉन्क को देखते हैं जो किसी अनजान आदमी का कन्फेशन सुन रहा था। ये आदमी कन्फेस करता है कि वो अपनी ही भतीजी के लिए गंदे विचार रखता है और उसने कई बार उसके साथ जबरदस्ती भी करी है। वो जानता है कि ये गलत है, लेकिन जब जब वो उसे देखता है खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। उसका ये कन्फेशन सुनने के बाद एम्ब्रोसियो उससे कहता है कि वो भगवान से उसके इन पापों को माफ करने के लिए जरूर कहेगा। जिस पर वो आदमी उससे पूछता है कि क्या वो शैतान की ताकत से नहीं डरता। एम्ब्रोसियो कहता है कि शैतान के पास बस वही ताकत होती है जो हम उसे देते हैं। उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। साल है 1595 सेंट एम्ब्रोस। हम एक आदमी को रात के अंधेरे में एक नवजात बच्चे के साथ देखते हैं जिसे वो मारने के इरादे से पानी में फेंकना चाहता था, लेकिन तभी उसे कैपुचिन मठ दिखाई देता है। जिसके बाद वो आदमी उस बच्चे को उस मठ के दरवाजे पर छोड़कर वहां से चला गया। और जब उस मठ के फादर मिग्यूल को उस बच्चे के रोने की आवाज आई, वो मठ का दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि उस बच्चे को कौवे नोच रहे थे। ये बच्चा असल में एम्ब्रोसियो है जिसे फादर ने गोद ले लिया था और कैपुचिन भिक्षुओं द्वारा उसकी देखभाल की गई। इस डर के बावजूद कि उसके कंधे में बना बर्थमार्क शैतान का संकेत है। 18 साल की उम्र में एम्ब्रोसियो मठ और जल्द ही समुदाय का एक सम्मानित हेड और प्रीचर बन गया। एंटोनिया और उसकी चाची लियोनेला एम्ब्रोसियो के प्रसिद्ध उपदेशों में से एक में शामिल होने के लिए आती हैं, जहां एंटोनियो एम्ब्रोसियो के उपदेश से काफी ज्यादा प्रभावित होती है, लेकिन फिर वो बेहोश हो गई और लोरेंजो नाम का एक लड़का उसे उठाकर एक अलग कमरे में ले जाता है। लोरेंजो एक अमीर मदीना परिवार से ताल्लुक रखता था और उसे एंटोनिया से पहली नजर का प्यार हो गया। होश आने पर एंटोनिया उसे धन्यवाद देती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम फादर मिग्यूल और एम्ब्रोसियो को देखते हैं। एम्ब्रोसियो उन्हें अपने एक सपने के बारे में बताता है जिसमें उसे एक औरत लाल कपड़े पहने दिखाई देती है। वो उसे जानता है लेकिन उसे छू नहीं सकता। फादर मिग्यूल को लगता है कि वो वर्जिन मैरी है जिन तक वो नहीं पहुंच सकते, लेकिन एम्ब्रोसियो उनके इस जवाब पर कोई रिएक्शन नहीं देता। जिसके बाद हम एक अजीब सा मास्क पहने वेलोरिया को उसके गॉडफादर के साथ मठ में देखते हैं। वो बताते हैं कि वो बरगौस से हैं, जहां वेलेरिया के घर में आग लगने की वजह से उसके माँ बाप की मौत हो गई और इसी आग में उसका चेहरा भी भयानक रूप से जल गया, जिस वजह से उसे अपना चेहरा छिपाने के लिए ये मास्क पहनना पड़ता है। वो चाहते हैं कि वेलेरियो को मठ में शामिल कर लिया जाए। आपसी मतभेदों के बावजूद एम्ब्रोसियो उसे मठ में शामिल कर लेता है। वेलेरियो को उसका कमरा दिखाया जाता है और वो मॉन्क से पूछता है कि वो किस समय एम्ब्रोसियो से बात कर पाएगा, जिस पर वो उसे बताता है कि जब एम्ब्रोसियो अपने गुलाब के बगीचे में होता है तब वो उनसे मिल सकता है। जिसके बाद हम कुछ नन्स को देखते हैं, जिसमें से एग्नेस नाम की नन एम्ब्रोसियो के सामने कन्फेशन कर रही थी और कन्फेशन करने के बाद जब वो जाने के लिए उठती है तब एक नोट उसके पास से जमीन पर गिर जाता है और एम्ब्रोसियो जब उस नोट को खोलकर पढ़ता है वो किसी के लिए प्रेम पत्र था। एग्नेस बताती है कि वो उस आदमी से प्यार करती है और वो ये बात मदर सुपीरियर को ना बताए। एम्ब्रोसियो उसके इस राज को छिपाने से इनकार कर देता है और उससे कहता है कि उसे अपने पापों से खुद को शुद्ध करने के लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लोरेंजो एंटोनिया की माँ से मिलता है। वो एंटोनियो से शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ चाहती है कि ये शादी लोरेंजो की फैमिली की रजामंदी से हो, जिस पर लोरेंजो उन्हें बताता है कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं और फैमिली के नाम पर बस उसके दादाजी हैं। जिस पर एंटोनिया की माँ उसे अपने दादाजी की परमिशन लेने की बात करती है और बताती है कि उसके पति ने भी अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर उससे शादी की थी, जिस वजह से उसके पति को जायदाद से बेदखल कर दिया गया और उन्हें शहर छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ा। और वो ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी और लोरेंजो के साथ भी कुछ ऐसा हो, इसीलिए वो लोरेंजो की फैमिली की रजामंदी चाहती थी।
उधर बीमार फादर मिग्यूल एम्ब्रोसियो को बताते हैं कि उन्हें यकीन है कि मठ में कुछ बुराई है, जिसके बाद वो पूछते हैं कि क्या आसपास कोई प्रॉपर्टी है, जिस पर एम्ब्रोसियो बताता है कि पास में ही एक चरवाहा रहता है। फादर मिग्यूल एम्ब्रोसियो को सावधान और सतर्क रहने को कहते हैं। उसी रात एम्ब्रोसियो के सर में भयानक दर्द उठता है और वो अपने गुलाब के बगीचे में आ जाता है, जहाँ वेलोरिया उसका पीछा करता है और एम्ब्रोसियो को ठीक करने की बात भी करता है। वेलोरियो अपने हाथ को एम्ब्रोसियो के सर पर रखता है, जिससे एम्ब्रोसियो के सर का दर्द गायब हो गया। उधर एग्नेस का वो लव लेटर मदर सुपीरियर के हाथ में था, जिसमें लिखा था कि एग्नेस अपने प्रेमी के साथ भागने का प्लान बना रही थी और एग्नेस उसकी वजह से प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। ये सब जानने के बाद उसे और उसके आज जन्मे बच्चे को काल कोठरी में भूख और प्यास से मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। एग्नेस एम्ब्रोसियो को इन सब के लिए कोसती है। एम्ब्रोसियो वेलेरियो से मिलता है और उसका सर दर्द ठीक करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। वेलेरियो तब पूछता है कि क्या झूठ बोलना ठीक है। एम्ब्रोसियो कहता है कि अगर झूठ किसी उच्च उद्देश्य के लिए बोला जाए तो वो गलत नहीं है। वेलेरियो का ऐसा सवाल पूछने के पीछे क्या कारण था, ये आपको आगे जाकर पता चलेगा। अगले सीन में हम फादर मिग्यूल को देखते हैं, जो उस मठ में किसी बुरी ताकत के होने की बात कर रहा था और फिर वो दम तोड़ देते हैं। फादर मिग्यूल का अंतिम संस्कार किया जाता है। एम्ब्रोसियो सपने में फिर से लाल कपड़े पहने उस औरत को देखता है और वो गुलाब के बगीचे में जाता है, जहाँ वो फिर से वेलेरियो से मिलता है, जो रो रहा था। एम्ब्रोसियो जानना चाहता है कि वो क्यों रो रहा है और तब वेलेरियो उससे वादा लेता है कि सच बताने के बाद वो उसे मठ से नहीं निकालेगा। और हमें पता चलता है कि उस मास्क के पीछे का वेलेरियो असल में एक लड़की है, जिसने एम्ब्रोसियो के करीब रहने के लिए लड़का होने का नाटक किया। कुछ जानने के बाद एम्ब्रोसियो को काफी बुरा लगता है और वो वेलेरियो को कल सुबह उस मठ से जाने को कह देता है। वेलेरियो निशानी के रूप में उससे बगीचे का एक सफेद गुलाब मांगती है और गुलाब तोड़ते वक्त एम्ब्रोसियो को एक जहरीले कान खजूरे ने काट लिया। एम्ब्रोसियो के इलाज की कोई उम्मीद नहीं थी और जब बाकी भिक्षु उसके ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे, वेलेरियो ने उसके हाथ से जहर चूस लिया और फिर वो उसके साथ इंटीमेट होती है, जिसके बारे में एम्ब्रोसियो को कुछ पता नहीं चला और उसे वो केवल एक फीवर ड्रीम की तरह लग रहा था। अगली सुबह एम्ब्रोसियो ठीक हो जाता है और भिक्षुओं का मानना था कि ये एक चमत्कार है। फिर हम लोरेंजो को एंटोनियो के साथ देखते हैं, जो अपने दादा से शादी की परमिशन लेने सरगोसा जा रहा था। एंटोनिया भी उससे प्यार करती है, लेकिन शादी के लिए थोड़ा पेशेंस रखने को कहती है। उधर एग्नेस की भी काल कोठरी में मौत हो चुकी थी, जिसके बाद उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। ठीक होने के बाद एम्ब्रोसियो सभी भिक्षुओं के साथ है और नोटिस करता है कि वहां वेलेरियो मौजूद नहीं थी। फादर एंड्रेस कहते हैं कि वो बीमार है और किसी को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं है। एम्ब्रोसियो रात में वेलेरियो से मिलने जाता है और वो बताती है कि केवल वो ही खुद को ठीक कर सकती है और वो ऐसा तभी करेगी जब वो उसे मठ में रहने की इजाजत देगा। एम्ब्रोसियो मान जाता है और वो दोनों कब्रिस्तान जाते हैं, जहाँ वेलेरियो एक कब्र के अंदर जाने वाले रास्ते में उतरती है। उसके लौटने का इंतजार करते हुए एम्ब्रोसियो एग्नेस के भूत को देखता है, जो उस पर उसके और उसके बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगा रही थी। वेलेरियो ठीक हो जाती है और एम्ब्रोसियो उससे पूछता है कि कल रात उसके जहर को बाहर निकालने के बाद क्या हुआ, जिसके बारे में वो उसे कुछ भी नहीं बताती और उसे किस कर लेती है। वेलेरियो के कमरे से बाहर निकलते वक्त एम्ब्रोसियो का सामना उसी मठ के एक भिक्षु से होता है, जो जानता है कि वेलेरियो और एम्ब्रोसियो का एक दूसरे से गलत संबंध है और वो ये बात कल सभी को बताने की धमकी देता है। अपने कमरे में वापस जाते समय वो भिक्षु मठ की अंधेरी गलियों में जाने से बचता है। उसी रात एंटोनियो की माँ भी काफी बेचैन हो जाती है और उन्हें लगता है कि उसने अपनी बेटी को वो बेहतर जिंदगी नहीं दी जिसकी वो हकदार थी। अगली सुबह मठ में उसी भिक्षु की डेड बॉडी मिलती है, जिसके ऊपर एक मूर्ति का सर गिरा हुआ था। छत पर गार्गियल की जांच करते समय एम्ब्रोसियो उसी औरत को देखता है जो उसके सपनों में आती थी और वो औरत और कोई नहीं बल्कि एंटोनिया होती है, जो एम्ब्रोसियो से उसकी माँ के पास चलने को कहती है ताकि उसकी बेचैन माँ को आराम मिल सके।
एम्ब्रोसियो उसकी माँ के पास जाता है, जो उसे ये बताती है कि एंटोनिया से पहले उसका एक बेटा था जिसका नाम मेंटो था, लेकिन जब वो मैड्रिड से भाग गई तो उसने अपने बेटे को वहीं छोड़ दिया और मार्किस ने उसे मार डाला। एम्ब्रोसियो उसे यह कहकर शांत करता है कि सब ठीक है, क्योंकि तब वो छोटी थी और अगर वो मर जाती तो उसके पास उसकी बेटी एंटोनिया नहीं होती। उसके बाद हम एम्ब्रोसियो को बगीचे में एंटोनिया के साथ देखते हैं, जहां वो उसके अनुरोध पर एक भजन पढ़ता है और फिर उसे चूमने की कोशिश करता है। ये देख वो घबरा जाती है और उसे वहां से जाने को कहती है। तब तक लोरेंजो भी वहां आ गया था, जिसे देख वो उसे गले लगा लेती है। एम्ब्रोसियो वैलेरियो के पास जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये कहते हुए मना कर देती है कि वो मैं नहीं हूँ जिसे तुम चाहते हो। असल में वो जान चुकी थी कि एम्ब्रोसियो एंटोनिया से प्यार करता है, ना कि उससे, और वो उसकी मदद कर सकती है। वो बताती है कि उसके पास राक्षसों को कंट्रोल करने की शक्ति है। वो ये भी बताती है कि एंटोनिया लोरेंजो से शादी करने जा रही है और जल्द ही उसकी पहुंच से बाहर हो जाएगी। जिसके बाद वो कब्रिस्तान जाती है और मार्टल की टहनी लेकर लौटती है, जो एक तरह का फूल था। वो टहनी किसी भी बंद दरवाजे को खोल देगी और अगर एंटोनिया इसे सूंघती है तो वो मंत्र मुग्ध हो जाएगी। सेंट मैरी के जुलूस के दौरान एम्ब्रोसियो एंटोनिया के कमरे में चोरी से घुस जाता है, जहां फूल को सूंघने के बाद वो जाग जाती है और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। एंटोनिया की माँ अपने पहले बेटे के जन्म का सपना देखती है, जिसके कंधे में वैसा ही बर्थमार्क था जैसा हमने मूवी की शुरुआत में एम्ब्रोसियो के कंधे पर देखा था, जिससे हमें ये पता चलता है कि एम्ब्रोसियो उसी का बेटा है और एंटोनिया का सगा भाई भी। वो उठती है और एंटोनिया के कमरे में जाती है, जहां एम्ब्रोसियो एंटोनियो के बगल में नेकेड लेटा हुआ था। वो उसके कंधे पर वही बर्थमार्क देखती है। एम्ब्रोसियो घबरा कर उस पर कैंची से वार कर देता है ताकि उसके बारे में वो किसी को ना बता दे। मरने से पहले वो मेंटो नाम बोलती है, जो उसके बेटे का नाम था, और उस नाम के साथ ही एम्ब्रोसियो भी ये जान चुका था कि वो एंटोनिया का बड़ा भाई है। एंटोनिया भी तब तक जाग चुकी थी और एम्ब्रोसियो को अपनी माँ की लाश के पास खड़ा देख वो चिल्लाती है। एम्ब्रोसियो को इंक्वायरी में लाया जाता है, जहां उसे भुखमरी से मारने की सजा सुनाई जाती है। जेल में अपनी मौत का इंतजार करते हुए वैलेरियो उसे एक गाउन और गहनों में सजी हुई दिखाई देती है और हमें पता चलता है कि वो इंसान के भेष में एक शैतान थी। वो कहती है कि कोई एम्ब्रोसियो से मिलना चाहता है, जिसके बाद हम एम्ब्रोसियो को रेगिस्तान में देखते हैं और मूवी की शुरुआत में कन्फेशन करने वाला गुमनाम आदमी उसके पास आता है और एम्ब्रोसियो को उसके घोर पापों के लिए बधाई देता है। हमें पता चलता है कि वो आदमी असल में एक शैतान था और उसी ने वैलेरियो को उसे रिझाने के लिए भेजा था, लेकिन एम्ब्रोसियो अपनी बहन के साथ ही पाप कर बैठा। एम्ब्रोसियो जानना चाहता है कि उसकी बहन एंटोनिया कैसी है और उसे पता चलता है कि उसकी बहन एंटोनिया पागल हो गई है, जिसके बाद डेविल एम्ब्रोसियो की आत्मा के बदले उसे अनंत काल तक आनंद देने का वादा करता है, लेकिन अपनी आत्मा के बदले एम्ब्रोसियो एंटोनियो को पागलपन से बचाने की मांग करता है। शैतान उसकी बात मान जाता है और एम्ब्रोसियो अपनी आत्मा उस शैतान को बेच देता है, जिसके बाद एम्ब्रोसियो वहीं दम तोड़ देता है और मूवी के आखिर में उसकी लाश को कौवे खा जाते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है।